नमस्कार फ्रेंड, हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आर्य साइबर कैफे की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्या बतलाने वाला हूं। देखिए फ्रेंड, अगर आप एक साइबर कैफे के संचालक होंगे तो भी ये वीडियो देखिए। कहने का मतलब, अगर आपको आधार सेंटर लेना है, उसमें कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है, टोटल का टोटल इस डायरी में नोट करके लिखा हुआ हूं। अगर आपको भी आधार सेंटर लेने की सोच रहे हैं तो वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि आपको आधार सेंटर लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा और कितना खर्चा लगता है और कहां कहां खर्चा लगता है, टोटल के टोटल आपको बताने वाला हूं। लेकिन नहीं तो आप दूसरा किसी का वीडियो देख लेंगे और आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर दोगे तो आपको धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। तो आपको यही तो बताने वाला हूं। मेरे चैनल पर हमेशा आधार सेंटर से रिलेटेड वीडियो में प्रोवाइड करते रहता हूं। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने वाला हूं कि आधार सेंटर ओपन करने के लिए, कहने के मतलब जीरो के बीच का आधार कार्ड बनाने के लिए आधार सेंटर कैसे लेंगे, उसमें कितना खर्चा लगेगा वो भी बताने वाला हूं। साथ ही साथ समझिए, आधार सेंटर यानी 18+ के भी बनाने के लिए या अपडेट के लिए आपको आधार सेंटर लेने के लिए, कहने के मतलब आपको ईसीएमपी पे काम करने के लिए उसमें कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है, टोटल के टोटल बताने वाला हूं। साथ ही साथ अगर आपको ईसीएमपी पे काम करना है, कहने के मतलब बड़े व्यक्तियों का आधार कार्ड बनाने के लिए वो सेंटर चाहिए, तो उसमें आधार सेंटर लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है, ईसीएमपी के टोटल बताने वाला, उसमें कितना खर्चा लगता है वो भी बताने वाला हूं। अगर चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल घंटी को दबा देंगे, क्योंकि मैं आधार से रिलेटेड मैं वीडियो मेरे चैनल पर प्रोवाइड करते रहता हूं। साथ ही साथ सीएससी से रिलेटेड मैं मेरे चैनल पे वीडियो डालते रहता हूं। इस डायरी में हम नोट करके लिखे हुए हैं, फर्स्ट में आधार सेंटर लेने में कितना पैसा लगता है। बहुत सारे व्यक्ति लोग कहते हैं कि हमको इतना पैसा हम दे दिए फलाना कंपनी को, अभी तक ले हमको आधार सेंटर नहीं मिला हुआ है। तो भाई आपको यह बता दूं कि आधार सेंटर लेने में आपको कहीं घूस नहीं लगता है, लेकिन बिना है दिए कोई काम होता नहीं है। तो वहीं कहाँ लगता है, क्या लगता है, टोटल के टोटल आपको बताने वाला हूं। आप सोच लेंगे कि इसमें फायदा है या नहीं है, वो आपकी मर्जी। मगर आपको आधार सेंटर लेने के लिए कितना खर्चा लगता है और कौन कौन से डिवाइस की जरूरत पड़ती है और कहाँ कहाँ पैसा खर्चा होता है, टोटल का टोटल बताऊंगा। उसके बाद अगर आपको आधार सेंटर लेने के लिए अप्लाई करना है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे वो वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आप अप्लाई कर दोगे। अगर इतना चीज बताए हैं, इसमें समझिए उतना पैसा लगेगा तभी आपको आधार सेंटर नहीं मिलेगा भाई, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर इसमें जितने डिवाइस के बारे में बताया हूं उसमें से कोई भी एक की कमी हो जाती है तो आप आधार सेंटर पे वर्क नहीं कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं आधार सेंटर लेने में कितना पैसा लगता है। तो भाई आपको जोड़ लीजिए, आपको कौन कौन से डिवाइस की जरूरत है वही तो प्रक्रिया आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे 1 नंबर में लिखे हुए हैं जीपीएस। देखिए फ्रेंड, आधार सेंटर पे वर्क करने के लिए सबसे पहले उसमें जीपीएस पकड़ाया जाता है कि किस लोकेशन पे आप काम करते होंगे। तो अभी तो स्टार का अगर जीपीएस खरीदिएगा तो वही 3500 देगा। अगर आप दूसरे कंपनी का जीपीएस कीजिएगा तो वही 2000 से प्लस या 4000 के बीच में आसपास में आपको जीपीएस मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे 3500 रुपया लिखे हुए हैं, ठीक। उसके बाद अगर आपको सबसे फास्ट काम करना है तो इस तरह का एक प्रिंटर चाहिए, तो आप कैनोन का प्रिंटर ले लीजिएगा, बहुत फास्ट काम करता है। तो समझिए वो प्रिंटर लेंगे ना सबसे फास्ट काम करने के लिए, तो समझिए 12,000 से ऊपर होगा। अगर वाईफाई वाला लेंगे तो वहीं आपको कैनोन का 18,000 समथिंग हो ही जाता है। तो मान लीजिए 12,000 ये जोड़ लीजिए, ठीक है, आपको एक प्रिंटर का। उसके बाद इंटरनेट, अभी के टाइम में जो आप जहां भी आप आधार सेवा केंद्र का काम करेंगे तो वहां पे आपको स्टेटिस आईपी वाला इंटरनेट चाहिए। तो अगर आपको आधार सेंटर उसी जगह पे मिलेगा जहां सरकारी सेक्टर होगा या बैंक होगा वहीं पे मिलेगा, तो वहां से पहले से इंटरनेट ब्रॉड बैंक वगैरह रहता है, तो उसमें कोई तामझाम नहीं पड़ता है। लेकिन वहां तो आपको स्टेटिस आईपी वाला अगर उस जगह पर नहीं होगा तो आपको स्टेटिस आईपी वाला तो चाहिए नेट, क्योंकि उस लोकेशन भले कोई वहां से हटा के दूसरे जगह पर काम कर लेता है तो मोबाइल के नेट से भी लॉगिन वगैरह हो जाता है, लेकिन ऑफलाइन भी काम किया जाता है। लेकिन बाद में उसको ऑनलाइन में गए थी, जब उस आईपी से कनेक्ट होता है तो ऑटोमेटिक आपका डाटा प्रोसेस में चला जाता है। उस तरह वही होता है, लेकिन ज़्यादातर उस तरह नहीं करता है लोग सब, आप देखे होंगे,
ठीक, उसके बाद आपको ये बता दूं, यहाँ पे एक और लिखे हुए हैं लैपटॉप। आपको इस तरह का एक लैपटॉप होना चाहिए ईसीएमपी पर काम करने के लिए। ये आपको समझिए 50,000 का समथिंग का अभी के टाइम में 50,000 का खरीद लीजिएगा तो धकाधौ काम करेगा। वहीं Core i5 लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। उसके बाद आप आधार पर काम करेंगे तो लाइन तो हमेशा रहता नहीं है, तो सरकारी सेक्टर पर उतना इन्वर्टर बैटरी तो रहता नहीं है। अगर ब्लॉक में रहेंगे तो अपना पैसे से ही इन्वर्टर बैटरी लगाना पड़ता है अपने इस सिस्टम को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। तो समझ लिए 20,000 लगा लीजिए, 20,000 में इन्वर्टर बैटरी स्टैंडर्ड हो जाता है जो आप काम करते रहेंगे। उसके बाद आपको वेब कैमरा चाहिए, तो वेब कैमरा के लिए तभी ना भाई फोटोआ खींचिएगा, तो उसमें 500 जोड़ लीजिए। उसके बाद आपको लास्ट में आपको यहाँ पे लिखे हैं ईसीएमपी प्लस डबल आइरिस स्कैनर, जो आपको ईसीएमपी के द्वारा काम करते हैं उसका सबसे ज़्यादा जो स्लेप वाला होता है ना उसका बेसी दाम रहता है। साथ ही साथ जो डबल आइरिस होता है लगाकर जो स्कैनर किया जाता है आँख के रेटिना का, उसका ज़्यादा खर्चा रहता है। तो वहीं अगर नया लेंगे तो आपको 70,000 प्लस हो जाएगा। जोड़ लीजिए 70,000 रुपया लगेगा आपको एक आधार किट लेने में। तो समझ लीजिए ये आपको जोड़ लीजिए। अगर सेकेंड हैंड आपको समझिए बनाया हुआ सामान खरीदिएगा तो वो भी मिलता है, तो वहीं आपको 25-30 हजार में मिल जाता है। तो काले बार बार खराब हो जाए, कभी तौरवे घिल जाता है तो कभी तौरवे कुछ हो जाता है, तो हम कहेंगे नए लेना है तो ले लीजिए, बेहतर रहेगा। उसके बाद आपको एक मॉर्फो की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी किसी का आधार प्रिंट करना पड़ता है तो स्लेप वाला पर जल्दी काम नहीं करता है, तो उसके लिए मॉर्फो ही चाहिए या मंत्रा चाहिए। तो आपको मॉर्फो लेंगे तो 4,000 तकरीबन में मिल जाता है, ठीक, रिचार्ज करके। ठीक, उसके बाद आपको व्हील चेयर की आवश्यकता पड़ती है तो आपको वहीं 3,000 लग जाता है। तो समझिए व्हील चेयर, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति लोग, मरीज लोग आ जाते हैं तो रोड पर से आपके सेंटर पर आने तक लेके व्हील चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कंडीशन है आपको आधार सेंटर में। तो ये आपको ये पूरा का पूरा आप जोड़ेंगे ना, और उसके बाद ये सब कुछ अच्छा रहा तो जितना पूरा आप जोड़े हैं टोटल का टोटल आपको वहीं आए जीपीएस 3500 अगर पूरा जो जोड़े हैं तो यहाँ पे लगभग 1,60,000 हो गया है सिर्फ डिवाइस का। ठीक है, तो भाई आधार सेंटर इसी तरह मिलता नहीं है, क्योंकि बिना मार खर्चा मिलता नहीं। अगर तनी मनी कमे घूस देते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम घूस देवे नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिना घूस से काम चलता नहीं है। ये तो कोई लिखित कोई बताता नहीं है, लेकिन बिना देहे हुए सब कोई कहता है नहीं दिए नहीं दिए हैं, लेकिन फ्री में मिलता है, लेकिन फ्री में मिलता नहीं है। बहुत सारे सूत्रों से पता चलता है कि घूस दिया जाता है। तो मान लेते हैं 50,000 घूस देते हैं, तो समझिए अपना सामान पूरा रहता है तो 50,000 घूस देते हैं तो पूरा हो जाएगा आपको 2,15,20,000 हो ही जाता है, यानी 2,15,20,000 रुपया हो जाता है 50,000 घूस देने के बाद। तब आपको आधार सेवा केंद्र मिलता है, तो आपको फ्री में आधार कार्ड बच्चों का या किसी भी व्यक्ति का बनाना पड़ता है। और उसके बाद उधर से कितना कमीशन मिलता है तो आप भली भांति जानते होइएगा, अगर आपको आधार सेंटर मिला होगा तो समझिए 2 लाख रुपया फंसाइए, उसके बाद मैंने तब कमाए। तो इसीलिए ना लोग सब वैसी घूस के ले लेके आधारवा बनाता है, तो लोगों का आधार सस्पेंड हो जाता है जो पकड़ाता है ऑपरेटर। तो ये हो जाए तो आपको इतना खर्चा लगता है। अगर आप किसी ब्लॉक में या किसी सरकारी जगह पर कहते हैं कि ना हम पैसा देंगे, हमको मशीन उशीन नहीं चाहिए, तो वो केस में भी समझिए जितना बताए ना वो मशीनों से जोड़ के उतना पैसा वो ले लेता है। तो कहता है जाओ फलना आपका क्रेडेंशियल बना दिया जाएगा, आप वहां पर वर्क कर सकते हैं। तो बताइए उतना पैसा दे के तो वहीं से लोगवा सब घूस ले लेता है। और जिसका 2 साल 1 साल भर चलता है उसके बाद घूस लेता है तो यूआईडीआई को पता चल जाता है तो ब्लैक लिस्ट हो जाता है, तिले उस लोग का गाला निकल जाता है, किसी का गाला नहीं निकल पाता है। तो आपको साफ सुथरा आपको हम बता दिया हूं, ठीक है। उसके बाद उसमें आधार सेंटर लेने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है वो भी आपको चलिए आगे बताने वाला हूं। देखिए फर्स्ट में आपको आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद पैन कार्ड लगेगा। तो पैन कार्ड वहीं 100 रुपया में बन जाता है, फ्री में बनाइएगा 10 पैन कार्ड तो फ्री में आपको बन जाता है। उसके बाद वोटर कार्ड इसमें लगता है, उसके बाद पासबुक होना चाहिए, उसके बाद NSE-IT का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहीं 470 रुपया समझिए परीक्षा उरीक्षा जाकर दे के पेट्रोल खर्चा लेके 500 रुपया पड़ जाता है NSE-IT के। उसके बाद उसमें एक नया ऑप्शन जोड़ दिया है, जब आधार का एग्जाम देंगे तो उसमें लिखा हुआ LMA सर्टिफिकेट। तो LMA सर्टिफिकेट आपको वही देगा जो कंपनी आपको ऑथराइजेशन लेटर देगा, वहीं आपको LMA सर्टिफिकेट देगा। ये आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद आपको 7 नंबर में आपको 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको एक समझिए पढ़े लिखे एजुकेशन का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपको
उसके बाद जितना आपके बाद उसके बाद आपका क्रेडेंशियल बन जाता है। जब बन जाता है तो आपको सरकारी जगह पर या जिस कंपनी के द्वारा आप फॉर्म भरे होंगे उसके बाद उसके साथ क्रेडेंशियल बन जाता है तो वहाँ पर बैठाकर आपका काम किया जाता है। तो इस तरह का ईसीएमपी के माध्यम से आप आधार सेवा केंद्र लेकर आम आदमी का यानी रेसिडेंट लोगों का आधार बना कर सकते हैं, किसी का बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हो। तो आपको बता दूं तकरीबन वहीं 2.25 लाख रुपया तक आपका खर्चा होगा, ठीक है। तब आपको एक आधार सेवा केंद्र पर काम कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का तामझाम में नहीं पड़ना है तो आप सिंपल तरीका से 50-60 हज़ार रुपया खर्चा करके एक साइबर कैफे ओपन करके भी अच्छा खासा महीना कमा सकते हो। तो कहने का मतलब अगर आपके पास इतना पैसा होगा तभी आप सोचिएगा। अगर आपको आधार सेंटर कैसे लेना है, कैसे अप्लाई करना है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ वीडियो देकर आप एक आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। अगर इस वीडियो में मेरा इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ फ्रेंड, आपको ये भी बता दूं आधार सेवा केंद्र लेने में फ्री में मिलता है, लेकिन ये आपको ये सामान खरीदना पड़ेगा तो वही उसी का हम आपको प्राइस बताए हुआ हूं, ठीक है। आधार सेवा केंद्र फ्री में मिलता है किसी भी कंपनी के साथ अगर आप वर्क करते हैं तो। अगर वीडियो में मेरा इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको आधार सेवा केंद्र से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर है, साथ ही साथ आधार सेवा केंद्र कैसे लेते हैं उससे रिलेटेड। अगर आपको सीएससी संबंधित या सीएससी सेंटर से रिलेटेड या सीएससी से कौन से सर्विस में कैसे वर्क करना है उससे रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियो मिलता रहता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय बिहार।